नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा माहेश्वरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंप कॉन्सेप्ट में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स प्रोविजनली प्रमोट किए गए थे, बट अब यूनिवर्सिटी उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है। टाइम टेबल और एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फटाफट से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ, आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है बीएससी में, वो 24 और 25 सितंबर को होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री फर्स्ट यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पेपर होगा 28 सितंबर को। केमिस्ट्री सेकंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पेपर अगेन 28 सितंबर को होगा। इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन आपका कम किया गया है। जो पेपर पहले 3 आवर्स का हो रहा था, अब वो पेपर 1.5 आवर का ही होगा। 7 to 8:30 AM आपका इनऑर्गेनिक का पेपर है, लेकिन जस्ट उसके बाद 8:30 से 10 AM आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा। मतलब देखो 3 घंटे का पेपर ही हो रहा है यहाँ पर, और 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं और टाइम कम है, इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। ठीक है। और जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर होगा वो 29 सितंबर को होगा 7 to 8:30 AM। तो ये तो आपका डेट और टाइम की बात हुई। अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले आपका पेपर 33 मार्क्स का होता था, अब वो 50% कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। यानी आपको केवल 17 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है। इसी तरीके से तीनों सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क का पेपर ही अटेम्प्ट करना है, 17 17 17। उससे ज़्यादा का नहीं करना है, क्योंकि करके आओगे तो भी वो चेक नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके 17 में से 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब जस्ट इसका डबल कर दीजिए, आपके मार्क्स आएंगे 33 में से 30 मार्क्स। ये आपका फाइनल जो मार्कशीट आएगी उसमें मार्क्स लिखे हुए आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर आपको 17 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको कितनी यूनिट पढ़ के जानी है, पेपर किस यूनिट में से कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, पहले आपको 5 यूनिट अगर आपके हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना होता था। ठीक है। लेकिन अब इस टाइम आप किसी भी यूनिट में से कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बाध्यता हटा दी गई है कि हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। तो आपको टोटल वही 17 मार्क्स का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन आपका जो और या अथवा में आता था, आप उन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये 13 मार्क्स तो आपके यहीं पर हो गए, और जो एक यूनिट और आप करोगे उसमें से आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका मतलब आप अगर 2 यूनिट भी अच्छे से पढ़ के चले गए तो आपके 90% प्लस मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं, अगर मैं केवल केमिस्ट्री की बात करूँ तो। ठीक है। तो आपको 2 यूनिट पढ़नी है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आपने प्रीवियस के पेपर के अकॉर्डिंग हाफ यूनिट ही पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, तो आप फिर 3 यूनिट पढ़ के जाइए, हाफ यूनिट अच्छे से कवर करके जाइएगा। और जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं, तो जो आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है सबसे पहले उसको कवर करिए। टू द पॉइंट आंसर लिखिए। पहले भी मैंने आपको क्लास में ये चीज समझाई है, पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करिए, ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर जाए और वो समझ जाए कि हाँ, इसे कॉन्सेप्ट पता है, इस बच्चे को ये चीज समझ में आती है, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और भी कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच।